दोस्तों, पीएम मोदी की स्वर्गीय माताजी के मान सम्मान और अपमान को लेकर बीजेपी नेता और मीडिया लगातार विपक्ष को टारगेट कर रही है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी से सवाल किए जा रहे हैं तो आरजेडी सांसद मनोज झा और कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने जवाब दिया है मीडिया वालों को। बीजेपी को सवाल पूछा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का इस पूरी घटना से क्या लेना देना है। पीएम मोदी के बारे में, उनकी माताजी के बारे में अगर अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया तो सबने उसकी निंदा कर दी। ऐसे में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का क्या लेना देना, जबकि वो उस वक्त वहां पर मौजूद तक नहीं थे। आरजेडी सांसद मनोज झा ने मीडिया को सुनाते हुए क्या कहा, जरा सुनिए। एक तथाकथित वीडियो चलाया गया और कहा गया कि राहुल जी तेजस्वी जी का मंच था। अरे साहब, झूठ की भी एक सीमा होती है, फरेब की सीमा होती है। हम तो आपसे भाषा के स्तर पर भी लड़ रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि आपकी भाषा शालीन रहे। हम तो उसकी निंदा किए। जो भी व्यक्ति है कार्रवाई करो, लेकिन हेडलाइन मैनेजमेंट मत करो। और ये कौन लोग कर रहे हैं जिन्होंने गौरी लंकेश की हत्या के बाद मां बहन की गालियां दी, और उसको फॉलो कौन करते हैं? हमारे महामानव प्रधानमंत्री देश के। आप देख लीजिए कई हिस्ट्री शीटर जिनका पूरा करिकुलम फाइट है, नफरत, घृणा, फरेब, हिंसा से भरा हुआ है, उसको फॉलो करते हैं होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर। हम आपके साथ हैं, सुचिता हो, शालीनता हो, लेकिन ये क्या बात हुई? सदाकत आश्रम पर पथराव कर रहे हो, चरित्र दिखा रहे हैं आप अपना। आपके चरित्र में गोड से विद्यमान है, इसलिए गांधी की सोच वाले लोग गोली नहीं चलाओगे तो हमें पत्थर मारोगे। मनोज झा ने आरोप लगाया कि वोटर अधिकार यात्रा से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए जोशी जी ने मीडिया को टारगेट किया है और जानबूझकर इस मुद्दे को बड़ा बनाया जा रहा है, जबकि पीएम मोदी दूसरी महिलाओं के बारे में कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते आए हैं, लेकिन मीडिया ने कभी डिबेट नहीं की। मनोज झा ने मीडिया को लेकर और पीएम मोदी के पुराने बयानों को याद दिलाते हुए क्या कहा, जरा सुनिए। एक मिनट आपकी बात में, चूंकि उसको संदर्भ मैंने दे दिया था, मैं एक छोटी चीज जोड़ता हूं इसमें। हम सब ने तो कड़ी निंदा की, हमारे टॉप लीडरशिप से लेके नीचे तक किसी ने इसके पक्ष में कोई खड़ा नहीं हुआ। लेकिन 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा, ये किसके बोल थे? कितनी डिबेट हुई, कितनी चर्चा हुई? ये आईना देखने का भी वक्त है। शुक्रिया। तो मनोज झा सवाल उठा रहे हैं कि मीडिया का खून तब उबाल क्यों नहीं मारता जब पीएम मोदी ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। क्या मान सम्मान सिर्फ पीएम मोदी के पास है? विपक्षी नेताओं के पास भी मान सम्मान है। वहीं सचिन पायलट ने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का कोई लेना देना नहीं था, उसके बावजूद पटना में कांग्रेस दफ्तर पर गुंडागर्दी की गई और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सचिन पायलट ने क्या कहा, जरा सुनिए। कांग्रेस पर आरोप लगाना सरासर गलत है, लेकिन किसी व्यक्ति ने भी अगर अभद्र भाषा का प्रयोग किया है तो मैं मानता हूं कि सभ्य राजनीति में उसकी कोई जगह नहीं है। मैं निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं उस व्यक्ति की जिसने ऐसा कहा, उस पर कार्रवाई करें। लेकिन कांग्रेस को या गठबंधन को दोषी बनाकर इस पूरे मामले को मोड़ने का जो काम किया जा रहा है वो गलत है। और क्या गलत है? सदाकत आश्रम पे आप इस तरह अटैक करवाएंगे, हिंसा का सहारा लेकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आप संवाद करें, चर्चा करें, राजनीतिक लड़ाई लड़ें, हम तैयार हैं, लेकिन हिंसा का सहारा लेकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? मैं चाहूंगा इस पर कार्रवाई करें मुख्यमंत्री जी और केंद्र सरकार। अगर चुनाव के बीच इस प्रकार की कार्रवाई होगी तो क्या संदेश देना चाहते हैं आप? लोगों को डराना चाहते हैं? कोई सहम जाएंगे? यात्रा चलती रहेगी, बुलंदी से चलेगी, और तमाम लोग जो गांधी में विश्वास रखते हैं, सच्चाई में विश्वास रखते हैं, वो संघर्ष करते रहेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं अभद्र भाषा का प्रयोग अगर कोई भी करता है उसकी मैं निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। तो विपक्षी नेता लगातार कह रहे हैं कि भैया हमारा क्या लेना देना है, राहुल गांधी का क्या लेना देना। वहीं बीजेपी वाले कांग्रेस पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, राहुल गांधी से माफी की मांग कर रहे हैं, उन पर एक्शन की मांग कर रहे हैं। जबकि राहुल गांधी जिस वक्त पीएम मोदी के खिलाफ गंदे नारे लगाए गए, गालियों का इस्तेमाल किया गया, दरभंगा में उस रैली में निकल चुके थे राहुल गांधी,
जिस वक्त ये पूरी घटना हुई राहुल गांधी वहां मौजूद तक नहीं थे। मोहम्मद रिजवी नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। वो एक पिकअप ड्राइवर है। पिकअप ड्राइवर गंदी गालियां निकालता है, तो राहुल गांधी आखिरकार माफी क्यों मांगे? ये सवाल तो बनता है कि राहुल गांधी का क्या लेना देना। कल को पीएम मोदी की कोई जनसभा होती है, हजारों लोग राहुल गांधी को सुनने आते हैं, पीएम मोदी को सुनने आते हैं। बड़े नेताओं के जाने के बाद पीछे से मंच पर अगर कोई अपशब्द का इस्तेमाल करता है, गाली का इस्तेमाल करता है, तो क्या पीएम मोदी माफी मांगेंगे? क्या पीएम मोदी पर कार्रवाई होनी चाहिए? तो इस तरह की मांग मुझे लगता है थोड़ी नाजायज नजर आती है। जिस व्यक्ति ने पीएम मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया, उनकी माताजी का अपमान किया, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। एनडीए की ही सरकार है। सरकार ने जब एक्शन ले लिया तो दूसरी पार्टी के दफ्तर में जाकर तोड़फोड़ आखिरकार क्यों करना? क्या राजनीति में यह सब बर्दाश्त किया जा सकता है? और दुर्भाग्य की बात यह है कि दोस्तों, इस पूरे मामले में मंत्री तक उस मार्च में शामिल थे जो कांग्रेस दफ्तर पहुंचे। क्या मंत्रियों के पास और कोई काम नहीं है? चुनाव नजदीक आ गया है, जनता की समस्याएं सुननी चाहिए। राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं, विपक्षी नेता जो आरोप लगा रहे हैं, मुद्दों पर बात करते हुए लॉजिक के साथ उसका जवाब देना चाहिए। लेकिन जब मुद्दों की बात होती है तो अपमान को ढूंढ लिया जाता है। पीएम मोदी का अपमान, पीएम मोदी को गालियां, ये सब चर्चा में आ ही जाता है। ये तमाम चुनाव में देखने को मिलता है। खुद पीएम मोदी गिनाते कि भैया कितने किलो गालियां मुझे विपक्ष वाले नेता देते हैं, अब तक कितनी गालियां दे चुके हैं। हालांकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बारे में कितने शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, वो सबको मालूम है। कई सालों से ट्रोलिंग झेलते आए हैं। बीजेपी बिहार के पेज से रोजाना पप्पू लिखा जाता है, रोजाना मूर्ख साबित करने की कोशिश की जाती है। क्या नेता विपक्ष के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बीजेपी को करना चाहिए? सोनिया गांधी का बर्थडे आता है तो किस तरह के ट्रेंड चलाए जाते हैं? बीजेपी प्रवक्ता बहस में किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर जाते हैं? तो क्या तब महिलाओं का अपमान नहीं होता? क्या सोनिया गांधी का कोई मान सम्मान नहीं है? मान सम्मान पीएम मोदी की माताजी का भी है, सोनिया गांधी जी का भी है। देश की हर महिला की मान सम्मान के लिए बीजेपी नेताओं को इसी शिद्दत के साथ आवाज उठानी चाहिए और खुद भी मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए और मीडिया को भी सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। जब सोनिया गांधी के बारे में कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल होता है तो क्या इस तरह टीवी पर डिबेट होती है? क्या महिला एंकर तब आवाज उठाती हैं उसी शिद्दत के साथ? तो सेलेक्टिव अप्रोच आखिरकार कब तक चलेगी? और राहुल गांधी की यात्रा में क्या मीडिया इसलिए जाती है कि कब टारगेट किया जाए, कब कोई कमी नजर आए, कब कोई छुटभैया नेता या कार्यकर्ता अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर दे और उसे लेकर राहुल गांधी से सवाल किए जाएं? आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।